अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 एक वबाई बीमारी चल रही है। इसी सिलसिले में तमाम असातिज़ा को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। तो इस सिलसिले में तमाम असातिज़ा वीडियो क्लिप बनाकर अपने तलबा को सेंड कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी 3 तालिबे इल्म हैं। उनको पढ़ाते पढ़ाते मैं अबू बकर सदर मुदर्रिस मनोर तालुका अफजलपुर ज़िला कलबुर्गी शशुम जमात की समाजी साइंस में एक सबक है। सबक का नाम है तारीख़ का तारुफ। तो इस सबक में मेरे साथ 3 तलबा हैं। उनको मैं पहला मशगूल किया। अब क्या है, अपने ख़यालात का इजहार उनके सामने करूँगा। पहले तो हम इस सबक में सलाहियतों को पढ़ेंगे। इस सबक की तारीख़ का तस्वुर बच्चों में उभारना, तारीख़ की अहमियत मालूम करना, तारीख़ की तश्कील में सबूतों के किरदार को मालूम करना, हिंदुस्तान की तारीख़ के लिए खिदमत अंजाम देने वाले चंद यूरोप वालों को याद करना। तो बच्चों, ये है हमारी सबक की सलाहियतें। तारीख़ क्या है, आप सबको मालूम है। तारीख़ किसे कहते हैं, फिर से मैं आपको बताऊंगा। गुज़रे हुए वाक़ियात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख़ है। गुज़रे हुए वाक़ियात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख़ है। इंसान की गुज़री हुई ज़िंदगी को पेश करती है। तारीख़ क्या करती है, इंसान की गुज़री हुई ज़िंदगी को पेश करती है। इसकी ज़िंदगी के रास्ते की कामयाबी और नाकामी को बयान करती है। तारीख़ में वाक़ियात बयान करने के दौरान मौका, मुकाम और शख्स के मुताल्लुक़ से मख़सूस यकीन होता है, यानी वो वाक़िया कब, कहाँ और किस से रूनुमा हुआ है, ये वाज़ा रहता है। अगर ये वज़ाहत न हो तो तारीख़ एक कहानी बन जाएगी। कहानी और तारीख़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले तो देखेंगे हम कहानी। ज़माने दराज में किसी एक गांव में एक राजा था। यहाँ पर गांव का नाम नहीं बताया गया है, यहाँ पर राजा का नाम नहीं बताया गया है, और वो किस ज़माने में था वो भी नहीं बताया गया है। इसने एक जंग की, तो ये कौन सी जंग की ये भी नहीं बताया गया है, तो इसको हम कहेंगे कहानी। अब तारीख़ 261 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुकूमत करने वाले राजा अशोका ने कलिंगा की जंग लड़ी थी, तो इसको कहेंगे तारीख़। यहाँ पर एक ईस्वी बताई जा रही है, एक जगह का नाम बताया जा रहा है, और हुक्मरान का नाम बताया जा रहा है, और जंग का नाम बताया जा रहा है। और एक तारीफ़ इस तरह कर रहे हैं तारीख़ की। तारीख़ गुज़रे हुए वाक़ियात का तंज़ीमी मुतालिया है। तारीख़ को ज़राइयों और वसीलों की मदद से लिखा जाता है, इसलिए कहा गया है कि ज़राइयों के बग़ैर तारीख़ नहीं है। ज़राइयों के बग़ैर तारीख़ नहीं है। तो तारीख़